जय सिया राम पंडित जी। जय सिया राम, जय सिया राम। पंडित जी, आज मेरे मन में एक सवाल आया था हम्म, और मैं काफ़ी जानने के लिए उत्सुक हूँ हम्म, कि अम, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम्म, मैंने काफ़ी सर्च भी किया हम्म, है। एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ, हम्म, लेकिन मुझे वो चीज़ें कहीं न कहीं आज के डेट में भी अब अपने पास जो माध्यम है, यूट्यूब है, गूगल है, बट मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो बातें किताबों के अंदर में हैं और किताबों के अंदर में जो भाषा है, वो थोड़ा-सा कठिन शब्दों में है। तो मुझे वो चीज़ें सही से शायद समझ नहीं आ पाई और मैं इसीलिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मैं आपसे इस बारे में जानूँ। और मेरा सवाल ये भी है कि स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन जो उन्होंने दिया था, जो उनके रियल एक्सपीरियंस रहे हैं पूरी लाइफ का जर्नी, और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस करंट सिनेरियो में, इस करंट अभी का जो समय चल रहा है। क्योंकि अभी का जो समय है वो मन को बहुत ज़्यादा विचलित करने वाला समय है। तो हम कैसे अपने मन के ऊपर में धैर्य पाएं, कैसे अपने कार्यों को सफलतापूर्व पूरा करें और कैसे अपने आप को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमेशा एक पवित्र मन के साथ एक मार्ग पे चले, जो कि मार्ग में हम डगमगाए भी, गिरे भी, तो हमें हमेशा ये ज्ञात रहे कि मंजिल तक जाना है और कभी भी निराशा नहीं लेना है, निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। तो पंडित जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, प्लीज़ पंडित जी आप शुरू कीजिए। धन्यवाद पंडित जी। स्वामी विवेकानंद किसी पहचान का मोहताज नहीं। जी पंडित जी। स्वामी विवेकानंद किसी पहचान का मोहताज नहीं। उनके जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ओजस्वी वक्ता, अप्रतिम मेधा के धनी शायद ही इस धरा पर कभी हुआ हो। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रभावित हूँ, इंस्पायर्ड हूँ स्वामी विवेकानंद से। और वो तो जो भी है आज के युवा पीढ़ी के लिए ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अखिल विश्व के लिए वो प्रेरणा के स्रोत है। सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए, भारत के लिए नहीं, अखिल विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और उनका जो विचार था वो हमेशा अखिल विश्व के लिए प्रासंगिक रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। उनका जो विचार है वो अपने आप में इतने सशक्त है कि हर युवा पीढ़ी, आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, जो अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करना ही मान लिया है, वो स्वामी विवेकानंद के लिए, स्वामी विवेकानंद जो है ना, उन आज की युवा पीढ़ी के लिए कहा कि जो जीवन का जो विकास है, जो समूल विकास है, सिर्फ पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करने से नहीं होगा। जीवन का जो है, लाइफ इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। जीवन का जब तक सर्वांगीण विकास ना हो तब तक जीवन जो है ना अधूरा समझा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का जो मेन आदर्श था, नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। वो दीन, हीन एवं असहायों की सेवा को ही भगवान की सच्ची सेवा समझते थे। उनका मानना था कि तुम इस नारायण की जो है ना खोज इन मंदिरों में, इन मूर्तियों में तुम कहाँ करते हो? तुम्हारे जो अगल बगल जो ये दीनहीन, निसहाय, जो निर्बल है व्यक्ति है, उन्हीं के दुखों में उस नारायण की सेवा को अपनी सेवा समझो। वो उनका जो मेन जीवन का जो मकसद था, कि जो उनका मानना था कि जीवन का जो उद्देश्य है, भगवान भी प्रसन्न जो है ना, उनको उनका मेन जो मकसद था कि जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो मानव सेवा होनी चाहिए। तो उन्होंने संपूर्ण मानव सेवा को ही अपने जीवन का आदर्श समझा
और सभी युवाओं को उनके लिए वो प्रेरित किया। तो सबसे पहले कि भारत की जो युवा पीढ़ी है उनको वही संदेश दिया कि तुम जब तक जियो दीन दुखियों की सेवा करो। दीन दुखियों की सेवा में ही सच भगवान की सच्ची सेवा है। उनका मानना था कि जो हम दीन दुखी की जो सेवा करते हैं उसी से भगवान खुश होते हैं, और जो भी जितनी महिमा भक्ति ज्ञान एवं पूजा पाठ की है उतनी ही अगर हम सच्चे मन से भगवान दीन दुखियों एवं असहायों की सेवा करें तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो उनका जो मेन था, आज की जो युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी की अकर्मण्यता को देख करके स्वामी विवेकानंद काफ़ी जो है मर्माहत हुए, और उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो भविष्य है तुम्हारे ऊपर ही जो है निर्भर है, इसीलिए अपनी अकर्मण्यता को छोड़ो और अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। यानी अपनी जब तक तुम्हारा मंजिल, तुम्हारा जो लक्ष्य है, जब तक तुम्हें ना मिले तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। और उनके जो है जब वो, आपको पता होगा कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में जो उनका जो उद्घोष था, विश्व धर्म सम्मेलन में, खासकर अपनी हिंदू जो विश्व मानस पटल पे अपनी भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, ये जो भारतीय दर्शन है, उसको सर्वप्रथम जो है ना वो विश्व पटल पे एक नई पहचान दिलाने वाले जो शख्सियत था वो स्वामी विवेकानंद ही थे। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को जो भारतीय संस्कृति के बारे में जो समझा वो स्वामी विवेकानंद ही उसके जो है अग्रणी जो है ना अग्रदूत थे। उन्होंने उसी विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ ऑल अमेरिकन्स, I am proud to belong to such a religion which has taught the whole world tolerance and universal acceptance। यानी सनातन धर्म में ही वो गुण है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकता है। तो उनका बहुत लंबा स्पीच है, लेकिन आपको एक चीज स्वामी विवेकानंद के बारे में और मैं कहना चाहूंगा। जो स्वामी विवेकानंद जी जो है ना संगीत के बहुत जो है ना संगीत प्रिय थे, हमेशा वो संगीत गुनगुनाते रहते थे। तो उनका सबसे प्रिय जो संगीत था जो वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे, तो मैं कुछ जी पंडित गाना चाहूंगा उनका संगीत जो हमेशा गुनगुनाते रहते थे। हम भी सुनना चाहेंगे पंडित जी। तो वो आपको पता ही है कि वो सन्यासी थे जी पंडित, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो उनका जो गीत है जो हमेशा गुनगुनाते रहते थे, छेरो सन्यासी छेरो वह तान मनोहर, गाओ वह गान जगा जो अच्युत हिमाद्रि शिखर पर। छेरो सन्यासी छेरो वह तान मनोहर, गाओ वह गान जगा जो अच्युत हिमाद्रि शिखर पर। आदर गुलाम पाए या कोरों की मार खाए, वह सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक लगाए। वह सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक लगाए। यश कहाँ कहाँ अपयश, यश कहाँ कहाँ अपयश, इस धारा में मत बहना। जब निंदक और प्रशंसक, निंदित और प्रशंसित, एकात्म एक ही है सब, तब कौन निंदक और प्रशंसक और कौन निंदित और प्रशंसित। यह एकात्म ज्ञान हृदयंगम करके, यह एकात्म ज्ञान हृदयंगम करके, हे सन्यासी वर निर्भय उर से गाओ वह गान जगा जो अच्युत हिमाद्रि शिखर पर। छेरो सन्यासी छेरो वह तान मनोहर,
गाओ वह गान जगा जो अच्युत हिमाद्रि शिखर पर, छेड़ो सन्यासी छेड़ो वह तान मनोहर, गाओ वह गान जगा जो अच्युत हिमाद्रि शिखर पर। तो ये स्वामी वाह विवेकानंद पंडित जी, वाह वाह। बहुत ही जो है ना बहुत ही अप्रतिम मेधा के जो है ना धनी थे। और काफी अच्छा लगा हाँ, पंडित जी, काफी सुन के और काफी युवा अच्छा लगा। पीढ़ी को उन्होंने एक ही शब्द में संदेश दिया कि आपको जो है ना सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करना है। जब उज्जवल चरित्र रहेगा तो उज्जवल चरित्र से ही आपका भविष्य मन जो है ना उज्जवल होगा। जी पंडित जी, हर हर महादेव, हर जय हर शिव महादेव शंभो। पंडित जी। और बाकी आगे की वीडियो में हाँ, आगे आप की हमें वीडियो में हम स्वामी स्वामी विवेकानंद जी की हाँ। जीवन की जितनी भी उनके अचीवमेंट्स हैं हाँ। या उनके जितने भी शब्द हैं हाँ। और उनकी एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ जितनी भी हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी चाहेंगे और सभी लोग ये भी जानना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा बड़ा नहीं, इससे वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन भावनाओं को बांटना भी एक हमारा कार्य है। तो आप सरल भाषा में उसको आप वीडियो के माध्यम से सभी लोगों के पास पहुंचाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितना सरल आपसे हो सके आप उतने सरल भाषा में लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे आने वाली हमारी युवा पीढ़ी और हम भी जो हम यूथ्स हैं, हम भी उनसे जितना सीख सकें वो हम भी चाहेंगे। तो और आप खुद स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर हैं और हम वही जो एक क्रिएटिविटी और एक जो ऊर्जा आपके अंदर में हमेशा मैंने देखी है उनसे, और तो उससे मैं भी चाहता हूं कि कुछ ना कुछ मैं भी सीखूं उस चीज़ों से और हम सभी लोग सीखें। तो धन्यवाद पंडित जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे की वीडियो ऐसी ही चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।